हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड रहती है, जिसका नाम रहता है दाऊ, वो अपने ही फियांसे की जासूसी करने के लिए उसी के घर में मेड बनकर जाती है, क्योंकि उसे डाउट रहता है कि उसका फियांसे उससे शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कर रहा है। तो वो ये प्रूफ करना चाहती थी अपनी फैमिली के सामने कि आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो चलिए ड्रामे की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि हमारी दाऊ ने जो डाउट किया था वो सच है या गलत है। जैसा कि फ्रेंड हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, दाऊ एक मैड का लुक लेती है ताकि वो लुक लेकर परम के घर पर जाए और उस पर किसी को डाउट ना हो। यहाँ पर उसके फ्रेंड भी उससे पहचान नहीं पाते हैं, उसने इतना अच्छे से लुक लिया था। तो वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं दाऊ हूँ, और वो बोलती है कि अब किसी भी तरह मुझे उस घर में तुम लेकर चलो, मुझे उसी घर में जाना है और जॉब करना है, और जॉब के थ्रू ही मैं मालूम कर पाऊंगी कि आखिर परम मुझसे शादी क्यों करना चाह रहा है। उसके बाद क्या, वो जाती है उसके मॉम के पास और जॉब के लिए बोलती है, जहाँ पर उसकी मॉम तो रेडी नहीं रहते हैं, लेकिन दाऊ को मालूम रहता है कि उसकी मॉम एक बहुत ही ज़्यादा कंजूस किस्म की लेडी है। तो वो उनसे बोलती है कि मैं सैलरी कम लूँगी। वैसे परम की मॉम तो रहती ही कंजूस है, और कम सैलरी का नाम सुनते ही वो फटाक से रेडी हो जाती हैं दाऊ को जॉब पे रखने के लिए। और वो बताती हैं कि ठीक है, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं जो कि खाना बनाए। यहाँ पर दाऊ रेडी हो जाती है और बोलती है जो भी आप कहेंगी मैं वो काम कर लूँगी। परम की मॉम बोलती हैं कि ठीक है, पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ, आफ्टर ऑल तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर दाऊ अपना नाम चेंज कर लेती है और वो अपना नाम फ्रीडम बताती है। यहाँ पर परम की मॉम दाऊ को खाना बनाने के लिए कहती हैं, तो दाऊ उनसे पैसे मांगती है मार्केट के लिए। तो परम की मॉम रहती ही कंजूस है, वो बस थोड़े से ही पैसे देती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें इतने में ही मैनेज करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे खाने बनाने पड़ेंगे। दाऊ आकर अपने फ्रेंड से बताती है कि देखो उसने मुझे कितना कम पैसा दिया है, और खाना बनाने के लिए, वो भी खाना बनाने में कितना पैसा लगता है। यहाँ पर परम, जो कि एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, वो दाऊ से बोलता है कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मांग लेना। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारी दाऊ को खाना बनाते हुए, वो चूल्हे पे खाना बनाती है। लाइफ में तो कभी उसने चूल्हा जलाया ही नहीं, तो फिर क्या होता है, पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है, और इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है कि वहाँ पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी दाऊ बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये सब क्या हो गया। घर में सारे लोग बैठे रहते हैं, तभी धुएं को देखकर वो लोग भी जाते हैं कि आखिर ये घर में धुआं कहाँ से आ रहा है। यहाँ दिखाया जाता है हमारी दाऊ का तो बुरा हाल रहता है, उसका फेस पूरा काला पड़ जाता है धुएं की वजह से। परम की मॉम आती हैं और वो आग बुझाने के लिए कहती हैं, जहाँ पर सारे लोग पानी लाते हैं। यहाँ पर गलती से दाऊ तो उनके ऊपर सब्जियों वाला पानी डाल देती है। यहाँ पर जैसा तैसा करके आग तो बुझा देते हैं, लेकिन परम की मॉम के अंदर तो आग जल जाती है। यहाँ पर दाऊ उनसे सॉरी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दे। लेकिन परम की मॉम रहती है, वो बोलती है तुम मेरा नुकसान ही करोगी, इससे बेटर रहेगा तुम यहाँ से चली जाओ। दाऊ तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, वो किसी भी कंडीशन में उस घर में ही रहना चाहती थी। तो वो परम की मॉम बोलती हैं कि मुझे जॉब पर रख लीजिए, अगर हो सकेगा तो आप मुझे कुछ महीनों की सैलरी भी मत दीजिएगा, बस मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में जॉब करनी है। यहाँ पर परम की मॉम तो सैलरी का नाम सुनते ही रेडी हो जाती है, और वो बताती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जॉब पर रखूँगी, लेकिन कुछ महीनों की सैलरी मैं नहीं दूंगी। जिस पर दाऊ रेडी हो जाती है। यहाँ पर दाऊ हमारी किचन में काम करती रहती है, वहाँ पर परम भी आ जाता है और उससे पूछता है कि इतनी सारी चीज़ें तुम कहाँ से लेकर आई हो, जबकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे। दाऊ बताती है कि इसमें मैंने अपने भी पैसे को ऐड किया है। उसके बाद परम पूछता है कि ये सब क्या है, तभी हमारी दाऊ बोलती है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए हो क्या, तुमने कभी इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है। खैर तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत ही अच्छी सी डिश बनानी है और तुम्हारी मॉम को खुश करना है, इस वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए। परम को उस पर डाउट होता है, वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर ही कोई जॉब करना चाहती हो। जहाँ पर दाऊ बताती है कि बस अच्छी फैमिली से तुम लोग बिलोंग कर रहे हो, और अच्छी फैमिली में काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस इसी वजह से मैं यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो सबके लिए अलग अलग डिशेस बनाती है और टेस्ट करने के लिए कहती है। यहाँ पर दिखाया जाता है परम की कज़न भी आई हुई रहती है, सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं। उसके बाद सारे लोग टेस्ट करते हैं, खाना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर दाऊ की मीठी मीठी बातें भी वो लोग सुनते रहते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि दाऊ बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो बाहर निकलती है और बोलती है कितना ज़्यादा
काम पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, फाइनली मेरी जॉब कंफर्म तो हो गई है। यहाँ पर परम आता है दाऊ से मिलने के लिए। वो उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है मैं जानता हूँ मेरी मॉम थोड़ी कंजूस है, बट कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तुम मुझसे ले लिया करो। दाऊ तो पैसे लेने से मना करती है, लेकिन परम ज़बरदस्ती उसे पैसे देता है और बोलता है कि ये सारे पैसे आफ्टर ऑल मेरे घर के खर्च में यूज़ होने वाले हैं। तभी दाऊ बोलती है कि इतनी कंजूस मॉम का इतना दरियादिल बेटा कैसे हो सकता है, जो कि मैंने इसके बारे में तो कुछ और ही सुना था। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है दाऊ अलग अलग डिशेस बनाती है, जहाँ पर परम की मॉम को उसके डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और वो दाऊ की तारीफ़ करते रहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा कुक कर रही हो, जिस पर दाऊ थैंक्स बोलती है। परम भी उसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि फाइनली तुम्हें खाना बनाना तो बहुत ही अच्छा आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम घर से किसी काम से बाहर जाता रहता है। दाऊ भी उसका पीछा करते हुए जाती है, ये बोलकर के वो कचरे को फेंकने के लिए जाती है, जहाँ पर वो टकरा जाती है परम से। परम बोलता है मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो, क्या बात है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। यहाँ पर दाऊ को डर रहता है कि कहीं उसे सच्चाई मालूम ना पड़ जाए, तो वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो जो तुम ऐसा बोल रहे हो। जहाँ पर परम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम मेरा ही पीछा कर रही हो। दाऊ किसी न किसी तरह ये सारे बात को टाल देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी दाऊ को, जो कि एक शॉपिंग मॉल में जाती है। उसे वहाँ पर एक बुक बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वो बुक लेने के लिए जाती है। अनफॉर्चुनेटली वही बुक परम को भी पसंद आती है और परम दाऊ को देख लेता है, बट यहाँ पर वो पहचान नहीं पाता है कि ये फ्रीडम है जो उसके घर में जॉब कर रही है, क्योंकि उसका हुलिया और इसका हुलिया दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बात करने का तरीका भी। यहाँ पर परम उसके पीछे जाता है वो बुक देने के लिए, लेकिन दाऊ तो भागती रहती है इस बात की डर की वजह से कि कहीं परम उसे पहचान न ले। परम बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ही रख लेता हूँ। दाऊ बोलती है हाँ तुम ही रख लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। रीका को दिखाया जाता है जो कि परम के घर पर आई हुई रहती है परम से मिलने के लिए, लेकिन उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगता है, तो परम उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है। यहाँ पर रीका परम के साथ बाहर जाती है, वो दोनों बाहर ही जाते रहते हैं। तभी रीका बोलती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और साथ ही साथ उसे किस कर लेती है। इन दोनों की किसिंग चलती रहती है। तभी हमारी दाऊ देख लेती है कि परम किसी और को किस कर रहा है। दाऊ बोलती है उसके फियांसे होते हुए भी वो किसी और को किस कर रहा है। यहाँ पर दाऊ को जेलस होती है, वो चिल्ला करके सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है और वो बताती है कि ये रीका मैम है, वो हमारे परम सर को किस कर रही है। रीका मना करती है, लेकिन दाऊ बोलती ही जाती है, जिस पर परम की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रीका पर चिल्लाती हैं और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए, अगर तुम्हें ये सब करना है तो मेरे घर दोबारा आना नहीं। यहाँ पर दाऊ को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब परम की मॉम रीका पर चिल्लाती रहती है। मौके का फायदा उठाना तो कोई दाऊ से सीखे। वो जब देखती है कि परम की मॉम रीका पर चिल्ला रही हैं, तो बातों को और भी ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर परम की मॉम से बोलती रहती हैं, ताकि परम की मॉम रीका को और भी ज्यादा चिल्लाए। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है रीका तुम अपने घर जाओ। रीका घर चली जाती है। यहाँ पर परम की मॉम दाऊ को बोलती है कि तुम अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जाओ। यहाँ पर दाऊ अपने कमरे में आती है, जहाँ पर वो परम का स्केच बनाती है और वो बार बार उसी के किस के बारे में सोचती रहती है कि इतनी खूबसूरत फियांसे होने के बाद भी ये दूसरी लड़कियों पे मुंह मारता फिर रहा है और उसकी स्केच बनाकर उस पर कट पीट करती रहती है कि देखना एक दिन मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आ ही जाऊंगी और फाइनली मेरी शादी तुमसे कट हो जाएगी।